नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो अक्टूबर 2025 से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद भक्त अब सर्दियों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थलों पर दर्शन कर सकते हैं। यमुनोत्री के लिए खरसाली, गंगोत्री के लिए मुखवा गांव, केदारनाथ के लिए उखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ के लिए ज्योतिर्मठ का निसंग मंदिर, साथ ही पांडुकेश्वर गद्दी स्थल बनाए गए हैं। सरकार ने यात्रा को बढ़ावा देने के लिए होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आवास पर 50% तक की छूट भी लागू की है। इस यात्रा से स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा और सभी जिलाधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले, उसके लिए जो नवाचार शीतकालीन यात्रा के रूप में किया गया था, उसको और विस्तार देने के लिए इस बार सभी जिलाधिकारियों को एक एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहां पर हीटर की व्यवस्थाएं रहें, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। हमारे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में किराए की दर में भी कमी की गई है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, सबके साथ बात करके जो स्टेक होल्डर हैं, जो यात्रा को संचालित करते हैं, वो सभी जो भी सुझाव देंगे उस यात्रा को प्रमोट करने के लिए, उन सुझावों को भी हम लोग लाएंगे। और आपने जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं, साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन से भी चर्चा की गई है और यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, सभी प्रयासों को करने के लिए होटल संचालकों से चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां यात्रा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यानी कि देखिए, पहले जो चारधाम यात्रा होती थी वह सिर्फ 6 महीने चलती थी, जो कि ग्रीष्मकालीन समय से शुरू होकर वर्षाकाल तक संपन्न हो जाती थी और जैसे ही शीतकाल शुरू होता था तो पट बंद कर दिए जाते थे। लेकिन अब शीतकालीन यात्रा की भी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं। तमाम जानकारी के लिए सोनू सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए, शीतकालीन यात्रा के तो प्रबंध सरकार ने कर ही दिए हैं, साथ ही साथ होटल रेस्टोरेंट से भी 50% छूट की बात कही गई है। कितना ये छूट का फायदा बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन के लिए मिलेगा? अब देखिए अभिनय, जो उत्तराखंड की धामी सरकार है, ये लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो उत्तराखंड देवभूमि है, इसकी जो चारधाम यात्रा है, जो कि विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा, ये यात्रा न सिर्फ 6 माह के लिए संचालित हो, बल्कि शीतकाल के दौरान भी ये यात्रा संचालित होती रहे, यानी 12 माह यात्रा का क्रम चलता रहे। 6 माह जो मुख्य यात्रा होती है, जब विधि विधान से वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में यमुनोत्री धाम के, गंगोत्री धाम के, केदारनाथ धाम के और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। 6 माह तक ये यात्रा संचालित होती है और इसके 6 माह के बाद जब विधि विधान से शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद किए जाते हैं, तो जो 6 माह का समय होता है, जो गद्दी प्रवास स्थल इन चारों धामों के हैं, जैसे यमुनोत्री धाम का जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है खरसाली, इसी तरह से गंगोत्री का मुखवा और केदारनाथ का उखीमठ, तो ये श्रद्धालु तमाम भक्त जो बड़ी आस्था के साथ मुख्य यात्रा में दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, वो शीतकाल के दौरान भी यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचे। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, शीतकाल के दौरान उनको खास तौर से जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के हैं, जो गैर सरकारी हैं, उनसे भी सरकार बातचीत कर रही, संवाद कर रही है कि उनसे
ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को खास तौर पर जो है विशेष रूप से खास तौर पर उनको छूट दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ शीतकालीन यात्रा करने के लिए पहुंचे। और इसके अलावा जो शीतकाल के दौरान व्यवस्थाएं होती हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले, एक साल पहले की अगर हम बात करें तो जो पतित पावनी मां गंगा के जो मायके मुखबा है, वहां पर शीतकाल के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर ये आह्वान करने के लिए पहुंचे थे कि श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड में शीतकाल की यात्रा के दौरान जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है यहाँ पर पूजा अर्चना कर पुण्य प्राप्त करें। क्योंकि सर्दियों के समय में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी होती है, तो बर्फबारी के खूबसूरत नजारों को भी देखने के लिए पहुंचे और शीतकालीन यात्रा में भी पहुंचे। तो इसीलिए सरकार छूट के प्रावधान कर रही है और खास तौर पर व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित करने की कवायद में जुटी हुई है। विनय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह शीतकालीन इस यात्रा को लेकर सरकार तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को दी जा सकती हैं उनके लिए जुटी हुई है, साथ ही साथ जो होटल संचालक हैं उन्हें भी जो है कॉन्फिडेंस में लिया गया है कि 50% की छूट दी जाए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आना पसंद करें। इसके क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं शुरुआती तौर पर भी, और आगे किस तरह की योजना है सरकार की? देखिए, अगर आप पिछले साल की बात करेंगे और पिछले साल के शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या पर गौर करेंगे तो ये काफी संतोषजनक रहा। जिस तरह से सरकार ने प्रयास किए, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आह्वान किया और विभागीय स्तर पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको जुटाया गया। तो सरकार भी कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट है कि एक साल में जो शीतकालीन यात्रा करने वाले लोग पहुंचे, इनकी संख्या काफी थी। अब अगर आप इस सीजन की बात करें, चूंकि अभी यमुनोत्री धाम के, गंगोत्री धाम के और केदारनाथ धाम के कपाट जब से बंद हुए तब से इन धामों के लिए तो शीतकाल की यात्रा शुरू हो गई है। चूंकि अभी 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे विधि विधान से। तो जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे उस वक्त फिर बद्रीनाथ धाम के भी जोशीमठ और पांडुकेश्वर में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि अभी इस साल की यात्रा जो है खास तौर पर अंतिम चरण में है, और जब ये बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे तब से चारों धामों के शीतकालीन जो गद्दी प्रवास स्थल है यहाँ पर शीतकालीन यात्रा शुरू हो सकेगी। तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और खास तौर पर सरकारी तंत्र और विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं वो इस कवायद में जुटे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शीतकाल के दौरान यात्री यहाँ शीतकालीन यात्रा करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, सोनू बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।